हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है। यदि कोई वाक्य हिंदी में हो तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए, सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? तो मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये इत्यादि लगा रहता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है ता है, ती है, ते है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है ता था, ती थी, ते थे। या ऐसे भी हो सकता है कि वह पटना गया, उसने पत्र लिखा, तो ऐसे भी हो सकता है। दो इसके पहचान हो सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल में दिया गया है कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य है हिंदी में। वह दौड़ता था, यहाँ क्या है? ता था, दौड़ता था, ता और था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। राम पत्र लिखता था, तो यहाँ पर ता आ रहा है लेकिन अंत में क्या आ रहा है? था, ये पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। तीसरा सेंटेंस है हम लोग अंग्रेजी पढ़े, यहाँ पर ता था, ती थी नहीं आ रहा है, बस पढ़े, लिखे, आए, गए, ऐसे सेंटेंस होते हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़े, मैंने उसे पढ़ाया, ये सारे जो सेंटेंस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो यहाँ पर रूल जो है, बनाने का नियम है कि पास्ट इंडेफिनिट, यदि हम किसी वाक्य को पहचान लिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसका रूल है, बनाने का नियम है, क्या है? सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला रूप है, पांचवा रूप लगता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का दूसरा रूप, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि हम जो दिए गए उदाहरण है उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर बनाने का नियम हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। पहला उदाहरण है वह दौड़ता था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही हो जाएगा, ही हो गया वह। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप आ रहा है, तो वर्ब क्या है? दौड़ना। दौड़ना का क्या होता है? रन। रन का दूसरा रूप क्या हो गया? RAN। ही रैन, वह दौड़ता था। राम पत्र लिखता था, तो सबसे पहले क्या करेंगे? राम क्या है? एक सब्जेक्ट है। लिखना क्या है? वर्ब है। पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखो, रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम लिख लिए। उसके बाद आ रहा है वर्ब का दूसरा रूप, तो वर्ब क्या है? लिखना। लिखना का दूसरा रूप WROTE, रोट। उसके बाद पत्र है, तो पत्र का क्या हो जाएगा? LETTER। पत्र जो है काउंटेबल है, जिसको गिना जा सकता है, उसके पहले ए लग जाएगा। राम रोट अ लेटर, यानी राम पत्र लिखता था। या ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़े, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग का क्या हो जाएगा? वी। उसके बाद वर्ब के रूप में क्या है? पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है? रीड। रीड का दूसरा रूप रेड, READ। वी रेड। उसके बाद अंग्रेजी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक और है सेंटेंस, मैंने उसे पढ़ाया। मैंने जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, पढ़ाया क्या है? वर्ब है, और उसे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे आई। पढ़ाना का क्या होता है? टीच। टीच का दूसरा रूप होगा TAUCH।
GST टॉट, आई टॉट, उसे के क्या हो जाएगा हिम, आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया। तो इस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट को समझा। सबसे पहले पहचान, उसके बाद बनाने का नियम, उसके बाद हमने 4 एग्जाम्पल जिसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और समझा। उसके बाद कुछ और भी उदाहरण है, सम मोर एग्जाम्पल, इसको भी देख लेंगे। क्या है, मैंने पत्र लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंने। उसके बाद वर्ब क्या है, तो लिखना, यहाँ पर वर्ब है। पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैंने का क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद लिखना है, राइट। लिखना का राइट होता है, राइट का दूसरा रूप रोट, आई रोट। उसके बाद बच गया पत्र, तो लिख देंगे अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। शिक्षक ने उसे पीटा। शिक्षक ने, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, द टीचर, सब्जेक्ट के रूप में द टीचर। पीटना, बीट, बीट बीटेन, द टीचर बीट, उसे के क्या हो जाएगा, हिम, द टीचर बीट हिम। फिर यहाँ पर है, वे लोग फुटबॉल खेलते थे। देखिए यहाँ पर आ गया, वे लोग फुटबॉल खेलते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है, खेलते थे, था थी। ठीक है, पहचान लिए कि पास्ट इंडेफिनिट है। रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दे हो गया। वर्ब का दूसरा रूप खेलना है, वर्ब का दूसरा रूप खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले। प्ले में ईडी लग गया, दे प्लेड। उसके बाद क्या है, फुटबॉल, लिख देंगे फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते थे, या वे लोग फुटबॉल खेले, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। यहाँ पर है, राम ने रावण को मारा। ऐसा नहीं कि राम ने रावण को मारता था, कोई बात नहीं, राम ने रावण को मारा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, राम। मारना का होता है KILL, इसमें ईडी लग जाएगा, किल्ड, राम किल्ड, RAWAN, रावण। उसके बाद है, उसने कार खरीदी। उसने यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, खरीदना वर्ब है, कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसने के क्या हो जाएगा, सी या ही कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सी ले लिया। सी, खरीदना का बाई होता है, बाई का दूसरा रूप बॉट, BOUGST, शी बॉट। उसके बाद कार है, ऑब्जेक्ट कार। बच्चों ने हल्ला किया। बच्चों ने हल्ला किया, हल्ला करना का होता है मेक अ नॉइज। बच्चों का सबसे पहले द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, मेक के नॉइज का क्या हो जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप मेड अ। इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल निगेटिव सेंटेंस का दिखाता हूं कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करके हम निगेटिव वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है, पास्ट इंडेफिनिट का ही है बट ये निगेटिव सेंटेंस है। वह नहीं दौड़ता था, वह नहीं लगा है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, वह नहीं दौड़ता था। राम पत्र नहीं लिखता था, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े, यहाँ पर नहीं लगा है, यहाँ भी मैंने उसे नहीं पढ़ाया, यहाँ पर भी नहीं लगा है। ये सारे नकारात्मक वाक्य हैं, निगेटिव सेंटेंस है। तो इसके बनाने का नियम क्या होता है, इसके बनाने का नियम होता है कि सबसे पहले यहाँ रूल दिया गया है,
सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग होता है और डिड के बाद नट, नट मीन्स नहीं, डिड नट। यदि जब सेंटेंस में डिड लग गया, सॉरी जब सेंटेंस में डिड लग गया तो यहाँ वर्ब का दूसरा रूप नहीं होगा, अब यहाँ पर वर्ब का पहला रूप हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस है कि वह नहीं दौड़ता था, तो सबसे पहले वह क्या है, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ही के बाद क्या हो जाएगा, डिड का प्रयोग हो जाएगा, डिड के बाद नट, नट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला रूप क्या होता है, दौड़ना का क्या हो जाएगा, रन, ही डिड नॉट रन, वो नहीं दौड़ता था। राम पत्र नहीं लिखता था, राम डिड नॉट राइट, वर्ब का पहला रूप, डिड लग गया तो वर्ब का पहला रूप, राइट अ लेटर। हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े, हम सबसे पहले सब्जेक्ट है हम लोग का क्या हो जाएगा वी, स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाना है। यहाँ डिड नहीं लगा है तो डिड लग जाएगा, वी डिड, डिड के बाद क्या आ जाएगा नट। याद रखना जब डिड नट लग गया तो डिड लग गया तो वर्ब का पहला रूप, पढ़ना का क्या होता है रीड, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा इंग्लिश। मैंने उसे नहीं पढ़ाया, मैंने का क्या हो जाएगा आई के बाद डिड, डिड के बाद नट। मैं एक बार फिर बता देता हूं, जब डिड लग गया तो वर्ब का पहला रूप टीच, आई डिडंट टीच हिम, मैंने उसे नहीं पढ़ाया। इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया गया है, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है मैंने का क्या हो जाएगा आई के बाद ये नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा डिड, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होगा, डिड के बाद नट, आई डिड नट राइट अ लेटर। शिक्षक ने उसे नहीं पीटा, शिक्षक ने क्या हो जाएगा द टीचर डिड नट, पीटना का बीट हो जाएगा, वर्ब का पहला रूप, डिड नट बीट उसे क्या हिम। ठीक है, अब यहाँ पर वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते थे, सबसे पहले वे लोग सब्जेक्ट है तो वे लोग को लिख लेंगे दे के बाद डिड, डिड के बाद नट, दे डिड नट, वर्ब का पहला रूप प्ले फुटबॉल। राम ने रावण को नहीं मारा, सबसे पहले राम डिड नट, डिडंट के बाद वर्ब का पहला रूप किल हो जाएगा, डिड नट किल रावण। उसने कार नहीं खरीदी, उसने का क्या हो जाएगा शी डिड नट, डिड नट के बाद वर्ब का पहला रूप बाई अ कार। बच्चों ने हल्ला नहीं किया, द चिल्ड्रेन डिड नट मेक, इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू।